कहते हैं लालच एक बुरी बला है, लेकिन इस बात का एहसास होने के लिए मुझे मेरे पूरे परिवार को खोना पड़ेगा, इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है मुझसे। मैं गंगाधर राव पेंड से परिवार का इकलौता चिराग, घर वालों का लाडला। मुझे आज तक वो हर चीज मिली जिसे मैंने चाहा। मुझे नए खिलौने चाहिए। गंगा, मैंने कहा ना, आवाज एकदम बंद। बस बहुत हुआ। दिन ब दिन तुम्हारी जिद बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें और नए खिलौने नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं? देखो, वो मेरा बेटा है, उसका इस दुनिया की हर चीज पर हक है। लेकिन हम... तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। चलो बेटे, हम तुम्हारे लिए नए खिलौने खरीद लेंगे। ये नए खिलौने। कोई खिलौना हो या बड़ी गाड़ी, उम्र के साथ हर चीज को पाना मेरा शौक बन चुका था। और अब मुझे मीरा को पाना था। वो हमारे गांव में नई थी। गेरुआ रंग, नाजुक होंठ और उसकी हिरनी जैसी आंखों ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे मीरा से प्यार हो गया था। मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन दिक्कत ऐसी थी कि... तुम पागल हो गंगा? मैं विधवा हूँ, उसके बावजूद मुझे शादी के लिए पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए मुसीबत है। मेरे घर वालों को ये पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो निकालने दो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें बात समझ नहीं आती? हमारा जवाब ना है। ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे किसी ने ना कहा था। इस वजह से मैं आग बबूला हो रहा था कि कोई मुझे ना कैसे बोल सकता है। बस मैंने तय कर लिया कि शादी करूंगा तो अब सिर्फ मीरा से। मुझे यूं परेशान देखकर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक जरिया बताया। मुझसे तेरी परेशानी देखी नहीं जाती है। एक काम कर, हमारे गांव से बहुत दूर एक भूतों का मंदिर है। एक अघोरी बाबा हैं जिनके पास बायंगी मिलता है। बायंगी मतलब? बायंगी मतलब गुड़िया के रूप में छुपा हुआ एक जीता जागता राक्षस, जिसे हम खरीद सकते हैं और थोड़े तंत्र मंत्र से उसे अपने काबू में करके अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। हर इच्छा? पर हाँ, ध्यान से दोस्त, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी करने के बाद जब बायंगी हमसे कुछ मांग ले और हम उसे वो ना दे पाएं, तो खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैं खुश हो गया, क्योंकि जो मेरी मदद करेगा वो मेरी मुट्ठी में होगा, जो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। बायंगी। मैंने एक क्षण का विलंब ना करते हुए उस अघोरी बाबा से बायंगी खरीद ली और अपने घर चुपचाप ले आया। अब मुझे सिर्फ रात का इंतजार था। 12 बज चुके थे। मैंने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी। जय चामुंडाय नमः, जय चामुंडाय नमः। हे अघोरी शक्ति, मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैं डर के मारे कांपने लगा कि तभी... बोल, बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल। मुझे मीरा चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। और सब शांत हो गया। फिर से वही सन्नाटा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे की ओर जाकर दरवाजा खोला तो सामने मीरा थी। उसकी आंखें ना जाने क्यों अजीब लग रही थी, और वो भी जैसे मानो वो अपने बस में ही नहीं है, जैसे मानो उसे किसी ने वश में कर लिया हो। मैं कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही उसने मुझे कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ गंगा, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गया, लेकिन तभी मेरे घर वाले वहां आ गए और... ये सब क्या है गंगा? तू
इस विधवा से शादी करना चाहता है? हाँ आई, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। ये संभव नहीं है। ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं आज से इस घर में नहीं रहूंगा। वैसे आज से मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। चलो मीरा। बायंगी के अद्भुत काम से मैं 7वें आसमान पर तैरने लगा था। बायंगी के होते हुए भला मुझे किसी और की क्या जरूरत थी, ये सोचने लगा था मैं। अब मुझे सिर्फ मैं, मीरा और हमारा छोटा सा संसार, इसी की पड़ी थी। देखते ही देखते मैंने खुद का घर खरीद लिया। लोगों को वश में करके मैंने उनकी जमीनें अपने नाम करवा ली। फिर एक बार वही दौर शुरू हो चुका था। जो भी मैं चाहूं वो सब पाने लगा था, और इसकी वजह सिर्फ बायंगी। मैं खुश था, एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, पर यह सब बर्बाद होने वाला था। रात के 12 बजे मैं रोज की तरह बायंगी को याद कर रहा था। जय चामुंडाय नमः, जय चामुंडाय नमः। हे अघोरी शक्ति, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, और अब तुम्हारी बारी। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए, बोल। मुझे तू चाहिए। क्या? हाँ, मुझे तेरी बलि चाहिए। तेरी बलि पाकर मुझे और भी शक्तिशाली होना है। धीरे धीरे सब पर राज करना है। मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी बलि चाहिए। मूर्ख शक्ति, अति मूर्ख शक्ति, तू सब पे राज करेगी, तुझे मेरी बलि चाहिए? भूल गया, तू मेरे काबू में है। मैंने खरीदा है तुझे। तुझे मेरा काम करना है, और तू मेरी जान लेने पर तुला है। भूल मत कि तू मेरे काबू में है। अभी यहां से चुपचाप निकल जा। मैं अपने ही घमंड में उस गुड़िया को लेकर गांव के बाहर चला गया और किसी कचरे के डिब्बे में उसे फेंककर घर की ओर चलने लगा। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे पसीने छूट रहे थे। चलते चलते घर के सामने पहुंचा ही था कि अचानक मैं नीचे गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया था कि तभी मेरे घर में ब्लास्ट हुआ और घर के चारों तरफ से चिंगारियां उठने लगी। मेरा पूरा घर आग में जलकर खाक हो गया, और साथ ही मीरा भी उस आग में जल के मर गई। तब मेरे कानों में दोस्त की बात गूंजने लगी। पर हाँ, ध्यान से दोस्त, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी करने के बाद जब बायंगी हमसे कुछ मांग ले और हम उसे वो ना दे पाएं, तो खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है।